हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग में हमें प्रीमियम का चार्ट देखना चाहिए या नहीं। मुझे हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर हमें जब हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो क्या हमें प्रीमियम का चार्ट देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखो गाइस, प्रीमियम का चार्ट देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन जैसे कि हम लोग जब ऑप्शन बाइंग करते हैं और बहुत कम कैपिटल के साथ करते हैं तो वो टाइम पे हमें प्रीमियम का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से ही हमें पता चलता है कि हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, हमें इस ट्रेड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। राइट, जब जो बड़े प्लेयर होते हैं तो उनके पास जो कैपिटल होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और वो लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते हैं, तो उनके पास प्रॉफिट में वो लोग रिस्क लेते हैं, तो वो रिस्क को बढ़ा रख सकते हैं। लेकिन हम लोग, जब तक हम लोग कंप्लीटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है और हमारे पास कंजेस्टेड मनी है और वो हमारा हार्ड एंड मनी है, तो हमें उसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना चाहिए। तो बट स्टॉप लॉस लगाने के लिए जब हम लोग काम करेंगे तो फिर हमें कुछ ऐसा मॉडल होना चाहिए कि जो हमें इजी टू हैंडल रहना चाहिए। कि सर, अभी बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग जीरोधा में ट्रेड करते हैं या फिर जीरोधा में कैसा इतना फिजिबल नहीं है। हाँ, बात सही है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जीरोधा में उतना फिजिबल नहीं है कि आप एक ही टाइम पे चार्ट लगाओ या फिर आप जो अपना प्राय निफ्टी का चार्ट लगाओ, इंडेक्स का चार्ट लगाओ, सिर्फ साइड में ही आप ऑप्शन का चार्ट लगाओ। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फायर्स, धन या ऐसे जो सब ब्रोकर है या फिर ऐसे जो ब्रोकर है उसमें आप अपना डिमेट अकाउंट ओपन करिए और उसमें अपना डिमेट अकाउंट ओपन करिए और उस पर आप ट्रेडिंग करिए। क्योंकि फायर्स और धन में अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस लगाना या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉफिट। अगर हमारा ट्रेड प्रॉफिट में है तो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रॉफिट को बुक करना, तो ये सब चीज़ें उसमें रहती है। तो फिर मैं आपको आज इसी का थोड़ा वॉक अराउंड देने वाला हूँ कि हम लोग फायर्स में ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग भी कह लो कि कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये फायर्स का जो है ना, ये फायर्स का ऐसा टर्मिनल होता है। फायर्स का ये एक बिल्कुल भी ट्रेडिंग व्यू की तरह ही होता है। ट्रेडिंग व्यू में जो भी फीचर्स हमें मिलते हैं वो सारे हमें यहाँ पे फीचर्स फ्री में मिलते हैं। और ये टूल्स को आप ऐसे फेवरेट करके भी यहाँ पे फिर अपना एक अलग सा एक टूल बना सकते हो, ताकि आप हर बार आपको अंदर जाके देखना ना पड़े कि मुझे यहाँ से क्या लेना है। तो फिर मैंने देखो यहाँ से वॉच लिस्ट बना रखी है। मेरे को ट्रेंड लाइन की ज़रूरत होती है तो मैंने ट्रेंड लाइन को स्टार कर रखा है, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर इस वाले इससे मुझे क्या क्या चाहिए, लाइक मुझे ये पाथ वाला चाहिए या फिर रेक्टेंगल। तो ये सारे मुझे यहाँ पे शॉर्टकट में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद तो इजी होता है, यहाँ पे वॉच लिस्ट रहता है, यहाँ पे ये निफ्टी, निफ्टी बैंक एंड फिर निफ्टी, इस तरह से हमें सब कुछ मिल जाता है। तो जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें इजी क्यों हो जाता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन चार्ट देखना क्यों ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हम लोग अभी फायर्स में ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो फायर्स में कैसा होता है कि आप सीधा यहाँ से दो टैब बना सकते हो। फिर ये दो टैब बना लेने के बाद आप इस तरह से इसमें एक साइड में ऑप्शन का चार्ट खोल सकते हो या एक साइड में आपका निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे कि हम लोग ये निफ्टी का चार्ट बड़ा करके इसमें इसको 5 मिनट में है तब तक एक बार हम लोग 15 मिनट में चले जाएंगे। और उसके बाद हमें हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है जहाँ को उसको हमें मार्क कर लेना चाहिए कि अभी अगर 15 मिनट में अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से देखो, यहाँ से ना बार बार रिजेक्शन आ रहा है मार्केट में, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है मार्केट में अभी एज ऑफ। ऊपर के साइड में देखेंगे कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल आया था मार्केट में। तो ये तो आज के दिन का ही है मतलब। और कुछ छोटे छोटे जो है वो हमें बहुत ही रिसेंट सा देखना होता है कि रिसेंट में क्या हो रहा है। जैसे कि मार्केट में यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक रजिस्टेंस था, वो आज सपोर्ट बन सकता था। देखिए मार्केट, ये एक रेजिस्टेंस था मार्केट में। जैसे कि मार्केट जो यहाँ से आया था और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे मार्केट बंद हो गया और फिर आज मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ। तो गैप अप ओपन होने के बाद ये वाले लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। तो ये लेवल को मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, पर वो इतना सस्टेन नहीं किया क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर है बहुत हाई है आज मार्केट में। तो इस तरह से पहले हमें हमारे लेवल्स मार्क कर लेने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, फिर 5 मिनट में जाके फिर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, यू नो दैट राइट। इस वाले पाथ को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फिर ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए हमने मार्क कर लिए। और फिर हम लोग इस चार्ट को फिर दो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जहाँ पे यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद अभी हमारे पास ये दो लेवल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, और मार्केट जो है इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। और अभी एज ऑफ नाउ हमारे लिए कुछ छोटे लेवल, जैसे कि मार्केट इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है ना, तो फिर ये एक लो मार्क कर लिया हमने
और यहाँ पे हमने ये वाला हाई मार्क कर लिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, इसी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अभी जिस भी साइड ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम, अगर हम ऑप्शन बाइंग करें, ऑप्शन स्कैल्पिंग करें, तो हमें फास्ट ट्रेड लेना होता है, राइट। तो इतने इतने बड़े लेवल के लिए हम लोग वेट नहीं कर सकते ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक जोन में ट्रेड करते हैं कि यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर मैं कॉल बाय करूंगा, यहाँ से ब्रेक करेगा तो मैं पुट बाय करूंगा। इसी केस में फिर हमें ये 2 लेवल के लिए वेट करना है। फिर हमें यहाँ पे देख लेना है कि ये यहाँ पे क्या है। अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एक लो बना है मार्केट ने, यहाँ पे एक लो बनाया, राइट। यहाँ से मार्केट ऐसे इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो हो इस तरह से ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे ये ऐसे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे ऐसे टाइम बिता के जब ये ब्रेक करेगा, तो फिर यहाँ पे इस टाइम पे कौन सा जो है मेरा स्ट्राइक प्राइस मुझे चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है 19,430 पे, तो मेरे लिए 19,450 एक एट द मनी हो सकता है, या फिर 19,400 एक एट द मनी हो सकता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग हूँ तो थोड़ा सा इन द मनी जाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 19,400 का, फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन पे जाने के बाद ये साइड में पुट रहता है, ये साइड में कॉल रहता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से सीधा 19,400 का जो कॉल है ऊपर जाने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, तो 19,400 का जो कॉल है इसको, इसका चार्ट ओपन कर लूंगा, राइट। ये देखो, तो फिर ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ऑप्शन चार्ट पे ट्रेड करना। यहाँ पे कैसे रहता है, हमें पता चलता है कि भाई अभी यहाँ पे जैसे ये हैमर बन रहा था, ये हैमर बनने के बाद अगर मुझे यहाँ पे एंट्री लेना रहेगा, तो ऑप्शन चार्ट में तो ये सब ब्लैंक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या मेरा स्टॉप लॉस बनने वाला है। लेकिन यहाँ पे मुझे पता चल जाता है, जैसे ही यहाँ पे हैमर बना तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा कि यहाँ से हैमर फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे मेरा जो हैमर का जो लो है वो 22 रुपये का है, 22.90 यानी कि 23 रुपये का है। तो जैसे ही ये हैमर यहाँ पे बनने जा रहा था, तो फिर मुझे पता चल जाता है कि यार यहाँ पे ये 23 रुपये पे है, और ये हैमर जो है अभी 5 सेकंड या 10 सेकंड यहाँ पे बार काउंटडाउन रहता है। तो ये बार काउंटडाउन देख के हमें पता चलेगा कि अभी हमारे ये कैंडल को क्लोज होने में कितना टाइम बाकी है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इसको कैंडल को क्लोज होने में अभी 5 सेकंड बाकी है, तो फिर मैं यहाँ से तुरंत एक ट्रेड प्लान कर लूंगा, यानी कि मैं सीधा एंट्री डाल दूंगा, मैं बाय कर लूंगा यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे पता भी चल जाए कि ये कैंडल अभी चाहे जो हो जाए, ये 5 सेकंड में यहीं पे क्लोज होने वाली है, समय अराउंड 30 रुपये पे। तो मेरा ये 30 रुपये पे बाइंग करने के बाद मेरा ये 23 रुपये का स्टॉप लॉस, यानी कि मुझे 7 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस लगने वाला है। तो अगर मैं ये प्लान करूंगा कि यहाँ पे मुझे 7 रुपये का स्टॉप लॉस लगने वाला है, मैं यहाँ से सिर्फ कुछ अराउंड 10-12 रुपये का प्लान करने वाला हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे इसको 30 रुपये बाय कर लिया, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे 30 या 40 रुपये पे चला गया, तो मैं इसको सेल कर दूंगा, यानी कि 10 रुपये मेरे को इस वाले में मिल चुके हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें हमारे प्रीमियम के चार्ट क्यों देखना चाहिए, कि हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस डिटरमाइन करने के लिए पता हो जाता है कि हमारा स्टॉप लॉस कितना बनने वाला है। अगर लेट से सपोज ये हैमर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि यहाँ पे 40 रुपये की मेरे को एंट्री मिल रही है और फिर 20 रुपये का स्टॉप लॉस, अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ और मुझे दिन में मल्टीपल ट्रेड लेने हैं, मैं ऑप्शन में स्कैल्प कर रहा हूँ और मुझे 3-4 ट्रेड प्लान करने हैं, तो फिर मैं एक ही ट्रेड इतना बड़ा नहीं ले सकता, राइट। क्योंकि ये चीज़ें फिर हमें अफेक्ट करती है। तो इसीलिए गाइज ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसमें फिर आप लोग, अगर आप 3 चार्ट भी खोल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया और ये मैंने यहाँ पे 3 चार्ट को ओपन कर लिया। फिर ये मेरा हो गया 19,400 का कॉल, और फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगा 19,400 का पुट। तो ये 19,400 का पुट, अभी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, तो 19,400 के पुट में कुछ वैल्यू बचेंगे, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इन द मनी चले जाएंगे। तो ये 19,400 का पुट का मैं चार्ट फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये 19,450 का पुट और ये 19,400 का कॉल। फिर मेरा यही जो वो है, मेरा जो मार्केट में जो मैंने प्लान कर रखा है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय करूंगा, इसके नीचे आएगा तो मैं पुट बाय करूंगा। फिर सिंपली फिर हमें यहाँ पे क्या फायर्स में, ये देखो अभी यहाँ पे एक यहाँ पे देखो, ये मार्केट ऊपर भी जाने के लिए कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एक हैमर भी बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, फिर मुझे ऐसा पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे हैमर बनने जा रहा है, और फिर इसका जो एस एल बन रहा है वो कुछ 31 रुपीज़ का बन रहा है। तो अभी मेरे को यहाँ इसमें कितना टाइम बचा है, 5 सेकंड बचा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ से इमीडिएटली ट्रेड प्लान कर लूंगा, और मुझे पता चल जाएगा कि यार ये 36 रुपीज़ पे क्लोज हो रहा है, 31 का स्टॉप लॉस है, तो फिर मैं सीधा यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा, और फिर ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ जाके मैं लगा लूंगा। और फायर्स में बहुत इजी हो जाता है, जैसे ही आप ट्रेड ले लेते हो तो यहाँ पे जाके इस प्लस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे सेल पे ऑर्डर क्लिक करोगे, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के वो कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो
प्रीमियम चार्ट को जो देखना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में भी, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस लगा के काम करना होता है। हमें यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन करने मिल जाता है कि हमारा स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है, क्योंकि अपने इंडेक्स चार्ट में तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमारा यहाँ पे कितने का स्टॉप लॉस बन रहा है, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन चार्ट के देख देख के ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, इसमें बहुत फ्लक्चुएशन आता रहता है। तो इसीलिए अभी सबसे पहली बड़ी बात ये है कि ऑप्शन, जब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे कैपिटल को बचाना है। हमारे कैपिटल को बचाना तो इसीलिए तो फिर हम लोग स्टॉप लॉस पे ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है, उतना स्टॉप लॉस हमें सिस्टम पे लगा ही देना है। अगर वो हिट हो गया तो हिट हो गया, हम लोग अलग एक ट्रेड प्लान करने वाले, राइट। दिन में हम 3-4 ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हमारा दिन का रिस्क अगर मान लो 1500 रुपये है, तो 1500 रुपये है तो फिर हमें 500 के हम लोगों को 2-3 ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं होगा ना कि हमारे 3 के 3 ट्रेड फेल हो सकते हैं। हम लोग कुछ तो एनालिसिस करेंगे, कुछ तो एनालिसिस करके हम लोग ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे बाय किया होता तो फिर यहाँ पे ये 36 पे हमने बाय करना था इसको, और ये हमारा 31 का स्टॉप लॉस आता। इसके बाद मार्केट सीधा 42 पे जाके 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 आया, और अभी अभी ये जा ही रहा है, हमारे स्टॉप लॉस तक मार्केट आया ही नहीं। बट हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है, और फिर यहाँ पे मैंने 36 पे ले गए, अगर ये 42 गया है तो मेरे को यहाँ पे 6-7 रुपये का टारगेट तो मिल ही गया था। बट ऑप्शन बाइंग में अभी आपको कैसे छोटे छोटे प्रॉफिट आपको कलेक्ट करने होते हैं अगर आप स्कैल्प करते हो। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ऑप्शन के चार्ट को भी देखें, प्रीमियम चार्ट को भी आपको साइमल्टेनियसली देखते रहना है। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। हाँ गाइज, और इस पे है ना मैं एक फायर्स पे एक अच्छा डिटेल वीडियो लेके आने लगा हूँ कि फायर्स में ये जो टर्मिनल्स होते हैं ये हमें कैसे करना होता है, ये हमें शॉर्टकट्स कैसे लगाने होते हैं, फिर हमें ये ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस है, ये ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे करना है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ यही से हम लोग बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ें देखने वाले हैं गाइज। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं बहुत जल्दी इस पर एक अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो अभी के लिए थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू गाइज, आज के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।